नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। ये तो हम सभी जानते हैं कि भारत दुनिया के कई सारे देशों के साथ एफटीएस को साइन करने की कोशिश कर रहा है, जिसके पीछे भारत का एजेंडा यही है कि हम हमारे एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा दे सकें और हमारी इंडस्ट्रीज को बेनिफिट कर सकें। और इसी कोशिश में अब भारत ने डिमांड करी है ब्राज़ील से अपना मार्केट एक्सेस देने के लिए, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो डेयरी के प्रोडक्ट्स हैं वो बेसिकली वहाँ पे एक्सपोर्ट किए जा सकें। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, खबर आज से कुछ दिन पहले की है। द ब्राज़ीलियन मार्केट पॉइज्ड टू वेलकम द इंडियन डेयरी प्रोडक्ट्स। इस चीज़ को लेकर बातचीत काफ़ी लंबे टाइम से चल रही थी, पिछले लगभग 3-4 महीने से इस चीज़ को लेकर बातचीत चल रही थी। स्पेसिफिकली बात करें तो जब G20 का सम्मेलन हुआ था उसी टाइम पे बातचीत को शुरू किया गया था। आप देखिए, कॉमर्स मिनिस्ट्री पुशेस फॉर हायर एक्सपोर्ट्स टू ब्राज़ील, और ये 5 अक्टूबर 2023 की खबर है। और आज आप देख सकते हैं कि बातचीत कंक्लूड हो चुकी है। ब्राज़ीलियन मार्केट ने ऑलमोस्ट अपना मार्केट एक्सेस इंडिया के डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए भारत को दे दिया है। बात करेंगे इसी चीज़ के बारे में कि कौन से वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम लोग ब्राज़ीलियन मार्केट में अब भेज पाएंगे, एंड इससे भारत को अल्टीमेटली क्या फ़ायदा होगा। ट्रेड के जो आंकड़े हैं दोनों देशों के बीच में, उनको बारे में चर्चा भी करी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी अब ऑफलाइन में भी आ चुकी है, और ऑफलाइन के भी जो अनअकैडमी के सेंटर्स हैं वो नई दिल्ली के करोल बाग में और मुखर्जी नगर में ओपन हो चुके हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं और इंडिया की बेस्ट टीम से पढ़ना चाहते हैं तो इन ऑफलाइन सेंटर्स में आप लोग आ सकते हैं, अपनी एनरोलमेंट करवा सकते हैं। जो बच्चे 2025 के लिए और जो बच्चे 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोर्सेज को लाइव करवा दिया गया है। इन कोर्सेज को शुरू होने वाली जो तारीख है 15 फरवरी है करोल बाग में, और मुखर्जी नगर में 5 फरवरी से बैच ऑलरेडी शुरू हो चुका है। करोल बाग में इंग्लिश मीडियम में और मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम में ये बैचेस आपके लिए लाए गए हैं। इसके अलावा प्रयागराज उत्तर प्रदेश में भी आपके लिए जो सेंटर्स हैं इनको ओपन कर दिया गया है। किसी भी कोर्स में अगर आपको एनरोल करना है, प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक बिटली लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर के आपको अपनी कुछ जानकारी भरनी है, मेरा ये वाला कोड भरना है, और हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और आपके एनरोलमेंट प्रोसेस को आसान करेगी। जो भी क्वेरी है उसको भी सॉल्व किया जाएगा। ऑल राइट, सो बेसिकली क्या हुआ था, दोनों देशों के बीच में एक प्रस्ताव को लेकर चर्चा चल रही थी कि ब्राज़ीलियन मार्केट को ओपन किया जाए फॉर द इंडियन डेयरी प्रोडक्ट्स, जिसमें कि प्रमुख रूप से क्या बात हो रही थी, मेनली कैमल मिल्क और स्पेशल चीज़ की यहां पर बातचीत हो रही थी। ये डेवलपमेंट काफ़ी बढ़िया डेवलपमेंट इसलिए बन जाती है बिकॉज रिसेंटली जब G20 का सम्मेलन हुआ था उसी टाइम पर यह भी तय किया गया था कि ब्राज़ील की जो मार्केट है वो इंडिया के मिलेट्स के लिए ओपन हो चुकी है। आपको याद होगा G20 के सम्मेलन में एक स्पेशल पूरा प्लैटर अरेंज किया गया था। दुनिया भर के जो नेता जो कि इंडिया में आए थे, और उस प्लैटर में जो इंडिया के मिलेट्स हैं उनको वहाँ पे शोकेस किया गया था। वो जो पूरा का पूरा उनके लिए एक मील अरेंज किया गया था, उसमें मिलेट्स को शोकेस किया गया था। और उसके बाद हमें ये वाला एक्सेस मिला था कि हम ब्राज़ील की मार्केट में हमारे मिलेट के को एक्सपोर्ट्स भी कर पा रहे हैं। अब इसी चीज़ के ऊपर बिल्ड अपॉन करते हुए ये चीज़ सामने आई है, और ये जो स्टेटमेंट है ब्राज़ील के जो एग्रीकल्चरल अटैचे हैं एंजेलो डी मॉरिसियो, जो कि इंडिया में बैठते हैं ब्राज़ीलियन एम्बेसी में, उन्होंने बताया कि ब्राज़ील में एक सेक्टर है जो कि इंडिया से कैमल मिल्क को इंपोर्ट करना चाहता है। और साथ में उन्होंने बताया कि और भी अलग अलग डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि केसिन हो गया। केसिन आपको बता दूं बहुत ही सिंपल भाषा में, मिल्क में मिलने वाला जो प्रोटीन होता है, जो फॉस्फोप्रोटीन होता है, उसको बेसिकली हम लोग केसिन बोलते हैं। हाँ, ये मेनली आपको मेमेलियन मिल्क में देखने को मिलता है, एंड इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मिल्क। जो बोलते हैं कि दूध पीने से जो शक्ति आती है वो दोस्तों केसिन में उसका काफ़ी बड़ा रोल रहता है। एंड साथ में एक स्पेशल चीज़ जो कि प्रिसाइजली येलो चीज़, ये लोग भारत से मंगवाने में इंटरेस्टेड हैं, इनको लेकर बातचीत चल रही है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर यहाँ पर कुछ फूडीज़ हैं कि येलो और वाइट चीज़ में फ़र्क क्या होता है। तो ये जो बातचीत यहाँ पर चल रही थी, इसके साथ साथ एक और बातचीत ये भी चली है कि दोनों देशों ने मिलकर के ये भी तय किया है कि इस पार्टनरशिप के तहत ये लोग गुजरात के अमरेली में, अमरेली जो आप यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पर मिल्क प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बनाने वाले हैं। एंड ये वाला जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है केवल गुजरात के अमरेली में नहीं, बल्कि ब्राज़ील में एक शहर आता है उबरादा, वहाँ पर भी ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को बनाया जाएगा।
जिसके चलते दोनों देश मिलकर के जेबू रिसर्च इंस्टीट्यूट को बनाने वाले हैं दोनों कंट्रीज में, सो दैट प्रोडक्शन ऑफ मिल्क को प्रमोट किया जा सके। जेबू बेसिकली काउस की एक वैरायटी होती है और उसी के रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए ये इंस्टीट्यूट को सेटअप किया जाएगा दोनों देशों में, सो दैट मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सके। तो ये पूरी की पूरी डेवलपमेंट है जो कि इस डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर और मिल्क प्रोडक्शन को लेकर दोनों देशों के बीच में हुई है। इनफैक्ट ये जो डेयरी प्रोडक्शन को लेकर एक वीडियो थी, हमने बनाई भी थी हमारे पाथफाइंडर चैनल पे, आज से 2 दिन पहले की बात है, कि इंडिया जो है वो ऑलरेडी डिसाइड कर चुका है, हम लोग ब्राज़ील से वहाँ की जो काउज़ हैं, जो ब्राज़ीलियन गिर काउज हैं, उनके बुल सीमन को हम लोग इंडिया में इंपोर्ट करने वाले हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से हम लोग इंडिया की काउस की जो मिल्क की यील्ड है उसको भी बढ़ावा देना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें उसके साथ भी संबंधित हैं। सवाल ये आता है कि इसका बेनिफिट हमें क्या होने वाला है। बड़ी सिंपल सी चीज़ है, ट्रेड के अगर हम आंकड़ों की बात करते हैं, दोनों देश अच्छे दोस्त हैं, ब्रिक्स के मेंबर्स भी हैं, नॉट जस्ट ब्रिक्स बल्कि इब्सा के मेंबर्स भी हैं, और भी G20 हो गया और भी अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके मेंबर्स हम लोग बने हुए हैं। लेकिन अगर हम व्यापार की बात करते हैं तो व्यापार बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप देखेंगे तो व्यापार जो है 2023 में जो बायलैटरल ट्रेड ऑफ मेजर प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग एग्रीकल्चरल गुड्स वाज ओनली $11.5 बिलियन, और ये असल में गिरा है। पहले $15.1 बिलियन हुआ करता था और ये व्यापार नीचे आ चुका है। दोनों देशों ने टारगेट किया है कि हम लोग सन 2030 तक इस नंबर को $50 बिलियन तक लेकर जाएंगे। नाउ ये वाला जो कदम लिया गया है, इससे फ़ायदा क्या होगा कि अभी तक इंडिया जो एग्रीकल्चरल गुड्स ब्राज़ील से मंगवा रहा था वो केवल $1.5 बिलियन के थे, और एक्सपोर्ट तो उससे भी कम हो रहा था, केवल $71 मिलियन का ही हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे। मतलब कि ट्रेड डेफिसिट एग्रीकल्चरल गुड्स में काफ़ी ज़्यादा था, इंडिया के खिलाफ था ये। और इंडिया मेनली वेजिटेबल ऑयल हो गया, शुगर हो गया, पल्सेस हो गया, इन सब चीज़ों को हम लोग वहाँ से मंगवाते थे। हम लोग एक्सपोर्ट करते थे केवल कुछ स्पाइसेस को और कुछ प्रोसेस्ड वेजिटेबल्स को, वो भी बहुत ही कम मात्रा में। तो ये वाली जो डेयरी ट्रेड जो अब ओपन हो जाएगी, इससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जो ट्रेड डेफिसिट है, जो ट्रेड गैप बना हुआ है, ये कम होगा और इंडिया के फेवर में यहाँ पर बन सकता है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आई थिंक इंडिया पूरी जनरली भी कोशिश कर रहा है कि हमारे इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं उसका डाइवर्सिफिकेशन होगा। देखिए, अभी तक जो इंडिया के एक्सपोर्ट्स थे वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत जा रहे थे, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में स्लोडाउन्स के चलते, यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, आपने ये वाली खबरें देखी भी होंगी कि फेस्टिव सीजन के आने के बावजूद भी वहाँ पर डिमांड बहुत कम थी, तो इंडिया के एक्सपोर्ट्स बहुत कम थे। चाइना में स्लोडाउन था जिसकी वजह से अगेन डिमांड वहाँ पर भी कम थी। तो इंडिया नई नई मार्केट्स को ढूंढने का प्रयास कर रहा है, और ब्राज़ील के साथ अगर हम ये वाला जो अग्रीमेंट है करते हैं तो इससे बेसिकली हम एक और नई मार्केट को टैप इन कर पाएंगे, दैट इज़ द मार्केट ऑफ ब्राज़ील। बाय द वे आपको बताना ये भी चाहूँगा कि ब्राज़ील का एक पड़ोसी देश है पेरू, इसके साथ भी हमारी FTA को लेकर जो बातचीत है वो यहाँ पर चल रही है। और गयाना हो गया, उसके बाद वेनेजुएला हो गया, इनके साथ भी हम लोग काफ़ी अपना व्यापार बढ़ाने की बातचीत कर ही रहे हैं। सो ये ओवरऑल हमारा एजेंडा है हमारे एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करने का, और हमारी डिपेंडेंसी जो पुराने प्लेयर्स बने हुए थे उन पर कम करने का ये एजेंडा बना हुआ है। सो आपकी दोस्तों इस चीज़ को लेकर क्या राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। बिफोर आई एंड द सेशन बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं यहाँ पर आपको काफ़ी अनोखी चीज़ें मिलती हैं, इंक्लूडिंग फ्री डेमो क्लासेस, 1-on-1 मेंटरशिप, फ्री मैगजीन, लाइब्रेरी एंड वाईफाई एक्सेस। जो फ्री डेमो क्लासेस का फीचर है ये आपको काफ़ी अच्छी सहूलत देता है। आप सेंटर पर जाकर के क्लास ले सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप एनरोलमेंट कर सकते हैं, नहीं अच्छी लगती है तो आप एनरोलमेंट नहीं कर सकते हैं। बेसिकली ये ऐसा फीचर है जो आपको मार्केट में और कोई अवेलेबल नहीं करवाता है, और आपको स्पेसिफिकली 1-on-1 मेंटरशिप और जो बाकी चीज़ें भी कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाई जाती हैं, जहाँ पर कि आपको कोई भी पैसा नहीं देना है। अगेन कोई भी आपको डाउट है नीचे दिए गए बिटली लिंक पे जाकर के दोस्तों क्लिक कीजिए। यहाँ पर बल्कि आपको इस लिंक पे हमने UPSC नोट्स भी अवेलेबल करवाए हुए हैं, तो अगर आप लोग जनरली एनरोलमेंट करने से पहले एक आइडिया लेना चाहते हैं कि UPSC में आपको क्या कुछ पढ़ना होगा, तो वो भी आपको इस लिंक में दिया गया है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।